हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो आज कुछ दिन हो गए हैं मुझे एनर्जी अपडेट दिए हुए और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने काम में। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो आप लोग बहुत दिन तक आप लोगों को वेट करना पड़ा और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए करंट एनर्जी अपडेट लेके। और आप लोग इतने दिन तक मेरे साथ बने रहे और मैं बीच बीच में आप लोगों को वीडियो फ़ोटो डालती रही अपने बेटी की शादी की। और कॉपीराइट का मैसेज आ जाता है बार बार जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, क्योंकि गाने जो है ना वो दूसरों के होते हैं और इसी वजह से ये चीज़ें मतलब यूट्यूब है जो वो सपोर्ट नहीं करता है और कॉपीराइट का मैसेज डाल देता है बार बार। तो मैं बार बार वीडियो डालने के बाद मैं उसको डिस्कार्ड कर देती थी, क्योंकि कॉपीराइट का मैसेज आता था, इसलिए मैं उसको डिस्कार्ड कर देती थी। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहूं कि मैं कितनी बिज़ी हूँ आप लोगों के साथ और कनेक्टेड फील करूँ, इसीलिए मैं बार बार वो वीडियो डाला करती थी। और कुछ और मैं डालूँगी, फ़ोटोज़ डालूँगी। फ़ोटोज़ में कॉपीराइट का मैसेज नहीं आएगा, वीडियोज़ में आ जाते हैं क्योंकि उसमें दूसरों के सॉन्ग होते हैं ना, इसलिए। तो ये यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर आपका यूट्यूब चैनल जो है उसको वो यूट्यूब जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता है, इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग अब तक मेरे साथ बने रहे, मेरे वीडियोस को देखते रहे। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मुझे और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं मेरी बेटी के ऊपर। तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग ब्लेसिंग्स भेज रहे हो मेरी बेटी के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से अपने ड्यूटी पे हाजिर हूँ और आज मैं करंट एनर्जी अपडेट आज से शुरू करूँगी। और उसके बाद मैं टैरो कार्ड के जिनके भी बुकिंग है उनके बुकिंग भी लूँगी धीरे धीरे करके, और क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी टैरो कार्ड के। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊँगी। आज मैं अभी फ़िलहाल स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जी अपडेट से। थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइड कीजिए कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव में क्या है एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। लीजिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ रखती हूँ कार्ड। अब मैं ना टेबल को अच्छे से सेट करूँगी ताकि आप लोगों को ठीक से कार्ड दिखाई दे, और लाइटिंग की भी व्यवस्था करूँगी अब, क्योंकि मैं अब फ्री हो चुकी हूँ, एक जिम्मेवारी से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। ठीक है, ये 3D की जिम्मेवारियाँ हैं जो कि सबको पूरी करनी है और अपने जिम्मेवारियों से किसी को भागना नहीं है। लीजिए यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, आ गया और देखती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है, क्या है करंट एनर्जी। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। मैजिशियन का कार्ड आ गया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, और देखती हूँ किस चीज़ का वेट कर रही हैं, किसी चीज़ का वेट कर रही हैं वो। ठीक है, और उसको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रही हैं। वेटिंग की यहाँ मुझे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी दिखाई दे रही है, वेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये वेटिंग ना 3D में नहीं है, मैं बता दूँ क्लियरली कि ये वेटिंग उनका 3D में नहीं है, ये 5D की वेटिंग है। ठीक है, और डिवाइन से कनेक्ट होना चाहती है। ठीक है,
अपने इनर विजडम के साथ वो जुड़ जाना चाहती हैं। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनसे हिडन रखी गई है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनसे छुपाई गई हैं, उन चीज़ों को, उन सच्चाइयों को वो जानना चाहती हैं। ठीक है, और अपने लिए मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं जिससे कि उनकी 3D की लाइफ जो है वो आसान हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से कहिए तो उनकी एनर्जी जो है ना बैलेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है, और जैसे जैसे उनकी एनर्जी बैलेंस होगी और चीज़ें उनको समझ में आएगी, उनकी 3D की लाइफ और 5D की लाइफ जो है ना वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ फेमिनाइन जो है अपने इनर विजडम के साथ जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद उनको जो चीज़ें रियलाइज़ होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। उसके बाद जो भी चीज़ें वो अपनी लाइफ में उतारना चाहती हैं, करना चाहती हैं, उन चीज़ों को बहुत ईजिली वो कर सकती हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल में वो वेटिंग जोन में उनको रखा गया, यानी कि अपने तरफ से उन्होंने सारे एफर्ट डाल दिए हैं। यानी कि कहते हैं ना कि किसी चीज़ को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कहते हैं ना तन से, मन से, धन से, तीनों चीज़ों को जिस चीज़ में लगा दिया जाए तो वो चीज़ें निश्चित रूप से हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अपना स्पिरिचुअल वर्क भी कर रही हैं। अगर किसी से अगर किसी से उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, अगर किसी से उनको गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो भी ले रही हैं, यानी कि मनी भी इन्वेस्ट कर रही हैं। यानी कि तन से हो गया, धन से हो गया, और मन से है कि उन चीज़ों को करना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे भाग रही हैं। जैसे होता क्या है कि जब स्पिरिचुअल जर्नी में फेमिनाइन आती है ना तो वो भागती हैं, चीज़ों को डिनाई करती हैं, बोलती हैं कि नहीं मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ कि नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउट फील होती। लेकिन जब वो समझ जाती हैं कि मैं भाग नहीं सकती, इन चीज़ों से भागना बेकार है, और भागने की कोशिश भी मैं बहुत कर चुकी हूँ बट अब तक मैं सक्सेस नहीं हो पाई हूँ। तो जब फेमिनाइन इतना समझ जाती है और समझने के बाद वापस फिर से अपने आप को तैयार करती हैं कि नहीं ठीक है, जो भी है, जैसे भी सिचुएशंस है मेरी लाइफ में, स्ट्रगल है तो क्या हो गया, मैं उन चीज़ों को करूँगी। और उसके लिए वो अपने आप को रेडी कर लेती हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से अपने आप को रेडी कर लेती हैं। जब वो रेडी कर लेती है ना तो वो तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, तन से, मन से और धन से। तो जब किसी भी काम को आप तन, मन और धन से करते हो तो वो चीज़ें सक्सेसफुल आपकी लाइफ में हो ही जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग काम तो करते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन उसमें सारे एफर्ट अपने नहीं डालते हैं। कभी तन लगाया तो मन नहीं लगाया, मन लगाया तो धन नहीं लगाया, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये मेडिटेशन सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, और आप मनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, कि मान लीजिए सपोज आप मान लीजिए कि किसी के साथ आप गाइडेंस लोगे तो वो फ्री में तो नहीं करेंगे, उसके लिए उनको मनी चाहिए होगी, क्योंकि वो अपना टाइम आपको देंगे। ठीक है, तो जब आप इसके लिए भी तैयार हो जाते हो कि नहीं मुझे किसी से गाइडेंस चाहिए, भले ही मुझे मनी इन्वेस्ट करना पड़े, चाहे मुझे कुछ खर्च करने पड़े उसमें, तो मैं करूँगी। तो इसको कहते हैं ना धन से। ठीक है, फिर मेंटली आप रेडी नहीं होते हो, एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि मैं इस जर्नी में हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला करके एक कैलकुलेशन बनता है और उसका एक रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्लियर कट एनर्जी कि आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपको वेट कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप टाइम की अहमियत को नहीं समझ पाए हो अभी, क्योंकि हर काम एक टाइम पे होता है। माना कि आप तन, मन, धन सब कुछ आपने लगा दिया, फिर भी हर काम एक टाइम से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही वेट आपको कराया जा रहा है कि जैसे होता है ना, पेड़ लगा लिया, वेट कर लिया, पेड़ लगा लिया, उस पर पानी डाला, खाद डाला, सब कुछ किया और दवाइयाँ डाली, और अब आपको निश्चित रूप से जो फल है वो पकने का इंतज़ार करना है। ठीक है, तो उसको ही कहते हैं वेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर फेमिनाइन जो है बिल्कुल अपने स्पिरिचुअल जर्नी में वेट करती हुए दिखाई दे रही है। सब कुछ उनको समझ में आ रहा है और उनकी एनर्जी यहाँ पर
बैलेंस भी हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल वेटिंग में उनको रखा गया है और वो सेल्फ लव में भी हैं। सारी बात को वो समझ रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है अपनी जर्नी के विषय में, ऐसा नहीं है, उनको जर्नी के विषय में समझ में आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों से वो डिटैच भी हैं, अपने आप को डिटैच भी कर रखा है और समझती हैं कि ये डिटैचमेंट क्यों जरूरी होती है। एक पर्टिकुलर जैसे होता है ना, कितना कितना मतलब डिस्टेंस बनाना है लोगों से, कितना डिस्टेंस बनाना है, कितना सेल्फ लव में रहना है और अपनी बाउंड्रीज़। ठीक है, तो अपनी बाउंड्रीज़ को कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कब बाउंड्रीज़ को बनाना है, कब अपने आप को खुला छोड़ देना है, तो ये बातें कहीं ना कहीं फेमिनाइन को समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये हो गई फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी। अब मैं उनके काउंटर पार्ट की देख लेती हूँ कि उनकी क्या पोजीशन है। ये दिसंबर मंथ में उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। लीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। आगे और देखती हूँ। लीजिए, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है और देखती हूँ कुछ कार्मिक साइकिल उनके हमेशा के लिए एंड हो चुके हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं अपने कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए। सब कुछ उन्होंने लगा दिया है या फिर कर देना चाहते हैं, या फिर ऐसा है कि एंड हो ही चुका है। बहुत सारे कार्मिक साइकिल जो हैं उनके एंड हो चुके हैं और इस बात से वो लीजिए, यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ चुका है। ठीक है, बहुत ही पैशनेट होके डिवाइन के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं वो। डिवाइन के साथ एक कनेक्शन वो फील कर रहे हैं अपनी। देखिए, मेंटल और इमोशनल दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं 3D में चीज़ें बैलेंस हो रही हैं उनकी। होता क्या है कि वो 3D लेवल पर बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी हाई रहती है और फेमिनाइन की 5D लेवल पर एनर्जी हाई रहती है। दोनों की एनर्जी अलग अलग ढंग में रहती है, यानी कि फेमिनाइन 5D में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है और मस्कुलाइन जो है वो 3D में बहुत अधिक कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है 3D में और यहाँ उनकी एनर्जी 5D में बैलेंस नहीं होती। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस हो रही है चीज़ें। ठीक है, यानी कि वो इमोशनल भी हो रहे हैं, यानी कि दोनों चीज़ों में एक बैलेंस हो रहा है, यानी कि 3D और 5D में डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंसिंग पे जा रही है। कार्मिक साइकिल को उन्होंने इंड कर दिया। सारे कार्मिक साइकिल नहीं इंड हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल को इंड कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इस बात का उनको बहुत ज़्यादा वो हर्ट हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिगर मिले हैं उन्हें कार्मिक ट्रिगर मिले हैं और कुछ कार्मिक साइकिल हमेशा के लिए एंड कर दिए गए हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने इमोशन पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। इमोशनल भी हो रहे हैं, इमोशन पर कंट्रोल भी है। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ सकता है। यानी कि अपने लाइफ के बैलेंस को वो बना के रखना चाहते हैं। उनको समझ में आ चुकी है कि चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लीजिए, यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आ गया है और मून का भी कार्ड आ गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो हो रहे हैं और अपने इमोशन को कंट्रोल भी कर रखा है। इधर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और कुछ चीज़ें अभी भी उनको ना हिडन है। ठीक है, माना कि वो बैलेंस को बना रहे हैं, माना कि वो इमोशनल है, माना कि वो कार्मिक साइकिल को एंड कर चुके हैं, माना कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, बावजूद इसके उनको कुछ चीज़ें हिडन रखी गई। अभी भी उनको बिल्कुल क्लियर कट समझ में नहीं आ रही चीज़ें कि उनकी लाइफ किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ चुका है
कि वो सही दिशा में जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइन से वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन को सरेंडर करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो वो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग बहुत ज़ोरदार चल रही है। उनके एनर्जी में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आए हैं, ठीक है। तो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से चेंज आए हैं, क्योंकि फेमिनिन अपने जो है ना स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुकी है। आप देख ही सकते हो वो बिल्कुल सेल्फ लव में है, और जहाँ फेमिनिन सेल्फ लव में होती है उसके बाद उनकी जो जर्नी होती है वो बिल्कुल ऐसे सोचिए कि एकदम बिल्कुल मुहाने पे होती है कि वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकती, कभी भी कनेक्ट हो सकती। उनको वेटिंग में रखा, वो डिवाइन के साथ कभी भी किसी भी वक्त कनेक्ट हो सकती है। और उनको जानबूझ के ऐसे सिचुएशन में रखा गया है ताकि वो उन चीज़ों की वैल्यू को समझ सके कि चीज़ें कितनी बेशकीमती हैं। इन चीज़ों को यूं ही नहीं पाया जा सकता है। उनके लिए एक डेडिकेशन चाहिए, उनके लिए एक पैशन चाहिए, उनके लिए एक इंतज़ार चाहिए कि हाँ भाई मैं इन चीज़ों को डिज़र्व करती हूँ और इन चीज़ों को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी हद तक जा सकती हूँ। तो ऐसा ही उनको समझने के लिए बिल्कुल उनको अकेला कर दिया गया है, सेल्फ लव में रखा गया है और उनको वेट कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ फेमिनिन बिल्कुल कनेक्ट होने के लिए रेडी हो गई है डिवाइन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर कार्मिक साइकिल बहुत सारे एंड हो चुके हैं। इमोशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है और डिवाइन के साथ वो भी अपने आप को फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। यानी कि वो ऐसा नहीं सोच रहे कि वो आपके साथ कनेक्टेड है, उनको ऐसा लग रहा है कि सभी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग नहीं है। यानी कि सभी एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन चीज़ों को समझते हुए, प्रकृति के रूल को समझते हुए बहुत सारे कार्मिक साइकिल को उन्होंने इंड कर दिया है, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ जिसको 3D की लाइफ कहते हैं ना, तो 3D और 5D दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, ठीक है। कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जा रही है, कभी कभी कंट्रोल कर पा रहे हैं, कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी बातें उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बताऊँ, किससे बताऊँ, ठीक है, किससे बताऊँ मैं। वो किसी भी जगह पर अपनी इमोशन को शेयर कर दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल अपने इमोशन पर कभी तो कंट्रोल कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई भी कहीं भी अपने इमोशन को वो शेयर कर दे, ऐसा उनको फील हो रहा है और डिवाइन से बिल्कुल कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और डिवाइन के प्रति एक ग्रेटिट्यूड है यहाँ, ठीक है। तो बिल्कुल डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी काफ़ी भयंकर चेंज हुई है और यहाँ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ फेमिनिन वेटिंग में है, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाना चाहती है और यहाँ वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में पहुँच चुकी है, यानी कि काफ़ी हाई एनर्जी हो चुकी है। एक साइकिल बिल्कुल एंड हो चुका है और नई शुरुआत हो गई है उनकी लाइफ में। तो आज की यही थी करंट एनर्जी दोस्तों, और मैं शुरू करूँगी अपने आज के बाद जो है जिनकी भी बुकिंग हुई है आज से मैं शुरू करूँगी। तो जो लोग बुकिंग करा चुके हैं व्हाट्सएप पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं टाइमिंग दे दूँगी। और मैं भूल चुकी हूँ कि किन किन लोगों ने कब बुकिंग कराई है, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल शादी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुकी कि मैं बिल्कुल उन चीज़ों में अभी ध्यान मेरा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग एक एक करके आइए, जिन लोगों ने बुकिंग कराई है व्हाट्सएप कीजिए मुझे, मैं टाइम दे दूँगी और फिर धीरे धीरे करके सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच।